पश्चिम बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी पूरे एक्शन मोड में। कैसे, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। 17 मई की देर रात और पश्चिम बंगाल में चला सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। हावड़ा रेलवे स्टेशन आप गए होंगे, उसके बाहर जो तस्वीर सामने आई उसने पूरे राज्य की राजनीति, प्रशासन और सत्ता के बदलते तेवर को साफ कर दिया है। यह सिर्फ अवैध दुकानों पर कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये उस नई सत्ता का खुला ऐलान था जो पश्चिम बंगाल में अवैध कब्जा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, मारपीट और सार्वजनिक जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ नो टॉलरेंस नीति के साथ उतर चुकी है, पूरी तैयारी के साथ। हावड़ा रेलवे स्टेशन पूर्वी भारत का सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां हर दिन लाखों यात्रियों की आवाजाही होती है। लेकिन वर्षों से स्टेशन के बाहर गंगा घाट, बस स्टैंड और फुटपाथों के आसपास अवैध कब्जे का ऐसा जाल फैल चुका था कि आम लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया था और लोग टीएमसी को इसी मुद्दे को लेकर के घेरते भी थे। फुटपाथ पर अस्थायी दुकानें, सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा, रेलवे भूमि पर अवैध ढांचे और राजनीतिक संरक्षण में चल रहा ये कारोबार लगातार फैल रहा था। ये सब प्रशासनिक कमजोरी की पहचान बन चुकी थी। लेकिन 17 मई देर रात जो तस्वीर सामने आई उसने पूरी सियासत को बदल दिया। आईओडब्ल्यू विभाग, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हावड़ा सिटी पुलिस और भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में बुलडोजर सीधे अवैध निर्माणों पर गरजा और देखते ही देखते वर्षों पुरानी अवैध दुकानें और ढांचे मलबे में बदल गए। पूरे इलाके को सुरक्षा जोन में बदल दिया गया, फुटपाथों को खाली कराया गया और सार्वजनिक जमीन को कब्जा मुक्त कर प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि अब बंगाल में सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये केवल एक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक व्यापक प्रशासनिक अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही उन मुद्दों पर सबसे पहले प्रहार किया जिन्हें लंबे समय से बंगाल की सबसे बड़ी समस्याओं के रूप में देखा जा रहा था। हम आपको बता दें, अवैध सिंडिकेट नेटवर्क, कोयला और बालू तस्करी, पशु तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, सरकारी जमीनों पर कब्जा, भर्ती घोटाले और प्रशासनिक भ्रष्टाचार, इन सभी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। जब से वो मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं उसके बाद से राज्य प्रशासन को साफ संदेश और निर्देश दिए गए हैं कि राजनीतिक संरक्षण में पनपते हुए अवैध आर्थिक नेटवर्क को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। कई जिलों में कोयला और रेत माफियाओं पर दबाव बढ़ा है, अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी हुई है, सिंडिकेट मॉडल को तोड़ने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसकी मूवी आपको आने वाले समय में दिखेगी। इसके साथ ही बंगाल बांग्लादेश सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बीएसएफ फेंसिंग के लिए भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। सरकार ने संकेत दिया कि अवैध घुसपैठ और सीमा आधारित अपराधों पर अब सख्त नियंत्रण किया जाएगा। यही वजह है कि शुभेंदु सरकार की कार्यशैली को कई विश्लेषक असम मॉडल और यूपी मॉडल की ओर समझ रहे हैं कि क्या यह वहीं से प्रभावित तो नहीं है। नई सरकार केवल अवैध ढांचों को हटाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर पालिका भर्ती घोटाला और विभिन्न नियुक्ति भ्रष्टाचार मामलों में भी जांच एजेंसियों को खुली छूट देकर यह स्पष्ट किया गया है कि अब भ्रष्टाचार केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि कानूनी कार्रवाई का विषय होगा। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के तहत आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं के विस्तार, युवाओं के लिए रोजगार अवसरों में सुधार, पुलिस जवाबदेही और सरकारी पारदर्शिता जैसे कदम भी तेज किए हैं। बीजेपी सरकार खुद को ऐसा शासन मॉडल के रूप में स्थापित करना चाहती है जिसमें कानून सर्वोपरि हो और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अव्यवस्था को खत्म किया जा सके। हम अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि हावड़ा स्टेशन पर हुई कार्रवाई इसीलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये राज्यव्यापी बुलडोजर अभियान की पहली बड़ी तस्वीर बन चुकी है। कुछ दिन पहले कोलकाता में भी ऐसा हुआ था, बुलडोजर एक्शन। इससे पहले तिलजला और उत्तर 24 परगना के हसनाबाद जैसे क्षेत्रों में भी अवैध कब्जों पर कार्रवाई की जा चुकी थी। प्रशासन ने यह साफ कर दिया कि रेलवे भूमि, सरकारी जमीन, फुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों पर किसी भी नए अवैध कब्जे को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, खासकर बीजेपी की सरकार में। तो यही कारण है कि अब पश्चिम बंगाल में बुलडोजर केवल मशीन नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उठाते हुए कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। लोग शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ को एक प्लेट पे देख रहे हैं, एक फेस पे देख रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन सरकार का पक्ष सीधा है। वो क्या है, हम भी आपको बताना चाहेंगे। जनता की जमीन,
सार्वजनिक रास्ते और सरकारी संपत्ति पर कब्जा हटाना प्रशासनिक जिम्मेदारी है और वो सबसे पहले की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी सरकार अपनी छवि एक निर्णायक, राष्ट्रवादी और कानूनी व्यवस्था केंद्रित शासन के रूप में स्थापित करना चाह रही है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं जहां नरमी की जगह सीधे कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब यह बुलडोजर मॉडल केवल बंगाल तक सीमित नहीं दिख रहा। हम अपने दर्शकों को एक और अपडेट देना चाहेंगे। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने स्वास्थ्य भवन और कचहरी के आसपास बने वकीलों के अवैध चेंबरों को बुलडोजर से हटाना शुरू किया। यह बहुत बड़ा अपडेट है। कार्रवाई के दौरान कई वकीलों ने विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान पुलिस और वकीलों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली थी। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। यानी अब देश के अलग अलग राज्यों में अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई केवल प्रशासनिक विकल्प नहीं बल्कि सख्त शासन व्यवस्था के प्रतीक के रूप में उभरती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के 17 मई की रात हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर चला बुलडोजर पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद शुरू हुए बड़े बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। यह केवल अवैध दुकानों का मलबा नहीं था, बल्कि वर्षों से जड़ जमा चुके अतिक्रमण, सिंडिकेट और भ्रष्ट व्यवस्था पर सत्ता की सीधी चोट थी। और जब इसी तरह की तस्वीरें लखनऊ जैसे बड़े शहरों से भी सामने आने लगे तो यह संकेत और मजबूत हो जाता है कि अवैध कब्जे के खिलाफ अब कई राज्यों में प्रशासनिक सख्ती का नया दौर शुरू हो चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये अभियान व्यवस्था को स्थायी रूप से बदल पाएगा? क्या ये जो अभियान चलाया गया था वो ठोस है या फिर ये शुरुआती शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाएगा? लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ है। अब शासन से समझौता नहीं बल्कि सीधी कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो हम अपने दर्शकों से लेना चाहेंगे और ये सवाल बहुत जरूरी है। सवाल ये कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नए नए मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरुआती 1-1.5 महीने एक्शन तेज होता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही सत्ताधीशों की लत लग जाती है, लोग सुस्त पड़ जाते हैं और जो मुद्दे होते हैं उसे कमजोर कर दिया जाता है। शुभेंदु अधिकारी के बारे में तृणमूल कांग्रेस लगातार यही बात कह रही है कि अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं तो ये एक्शन मोड लाजमी है, लेकिन 1-1.5-2 महीने के बाद ये मोड ठंडा हो जाएगा और न्यूट्रल स्टेज पे शुभेंदु अधिकारी काम करेंगे। पश्चिम बंगाल में देखिए बहुत सारे मामले उठ रहे थे। मामले थे समुदायों के बीच में झड़प होना, अवैध घुसपैठ का जो मामला था, तो बीएसएफ फेंसिंग वाली बात हमने अपनी स्टोरी में कर ही दी कि बीएसएफ फेंसिंग तेज कर दी गई है, एरिया भी बढ़ा दिया गया है और काम बड़े तेजी से हो रहा है। दूसरा बड़ा मुद्दा था अवैध कब्जा। कोलकाता में बड़ा बाजार, यहां लोग लगातार ये आरोप लगाते थे कि अधिकांश लोगों के पास, लगभग 54 से 55% लोगों के पास आधार कार्ड नहीं थी। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए होंगे सामने जिसमें ये बात कही जा रही थी। हालांकि एयर नाउ इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये जो मामला चल रहा था अवैध कब्जा का, अतिक्रमण कर लिया गया है, कहीं पे अवैध तरीके से घर बना दिया गया है, अवैध तरीके से दुकानें खोल दी गई हैं, फुटपाथ को भी दुकान के क्षेत्रफल में ले लिया गया है। तो ये मामला, ये मुद्दा लगातार पश्चिम बंगाल में चल रहा था। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 10 दिन भी नहीं होंगे अच्छे से, और एक्शन मोड पूरी तरीके से तेज है। खैर, आप इस डिसीजन के बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी यह जानकारी और रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं एयर नाउ।